Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। लेट्स सी हमें यहाँ पे करना क्या है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 till 14। फाइन, एक सेट है ए। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ओके, हियर अ न्यू वर्ड हैज कम, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज गिवन बाय दिस। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। दैट मीन्स हियर सो मेनी न्यू वर्ड्स हैज कम। ठीक है, देखो अगर न्यू वर्ड्स आए हैं, ये एक्सरसाइज अगर आपने पढ़ रखी है तो बिल्कुल न्यू नहीं लग रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है और उसके बाद एक्सरसाइज करने आए हो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो बेटर होगा कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज को पढ़ लो अच्छे से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर पढ़ा है फिर भी नहीं समझ में आया है तो आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक आइडिया क्या होता है रिलेशन। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, याद है? ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था, जनरली हमारे पास एक सेट ए होता था, एक सेट बी होता था। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे बीच में क्रॉस करते थे तो हम इसको बोलते थे कि दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लिखते कैसे थे एलिमेंट, इसको भी हम जैसा सेट जैसा ही डिफाइन करते थे। और यहाँ पे इस कदर लिखा जाता था x, y, जहाँ पे जो x होता था वो बिलोंग किसको करता था, a को, एंड जो y होता था वो किसको बिलोंग करता था, b को। राइट, तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते थे और ये सारा कुछ होता था ऑर्डर्ड पेयर में, है ना? ये आपको अच्छे से याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। हाउ? जैसे आप एक कंसिडर करो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इट्स जस्ट लाइक फैमिली। ओके, तो फैमिली में कितने तरह के रिलेशन होते हैं, बहुत मम्मा पापा होते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन होते हैं, कुछ दादा दादी होते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। राइट, तो अगर हमारी जो फैमिली है वो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें रिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि दैट मीन्स कुछ रिलेशन होना चाहिए। राइट, तो उस फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का जब हम बोलते हैं कि किसी रिलेशन से हमको डिफाइन करना है, सपोज मैंने एक रिलेशन डिफाइन की है, उसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो पैटर्न मैंने यहाँ पे सपोज मान लिया है कि भाई बहन वाला है। ओके, ब्रदर एंड सिस्टर्स वाला मैंने एक रिलेशन बनाया, तो अब इसके अंदर उस फैमिली के वो सारे मेंबर्स आएंगे पेयर में जो कि अपना एक रिलेशन बना रहे हैं भाई बहन वाला, है ना? होगा करेक्ट? अब देखो अगर दूसरा मैं रिलेशन डिफाइन करती हूँ जिसके अंदर मैं उन सारे लोगों को रख रही हूँ जिनका रिलेशन बनता है एज अ कपल, तो अब इसमें क्या रखोगे? मम्मी पापा को रख दोगे, चाचा चाची को, नाना नानी, या फिर मामा मामी, जो भी है इस तरह के कपल वाले रिलेशन जो बनाते हैं उनको आप रखोगे, उन सारे पेयर्स को। राइट, तो ये डिपेंड कर रहा है। अब देखो दोनों ही अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये कहाँ से आ रहा है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही, फैमिली से आ रहा है। अंडरस्टूड? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें कि सारे मेंबर्स ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ओके, वो सेट ए और सेट बी से होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन में कुछ एक पैटर्न फॉलो होता है, कुछ एक डिफाइन होता है रिलेशन, उसी जैसे कुछ एक डिफिनेशन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि सारे इवन नंबर का पेयर बनाना है तो सारे इवन नंबर ही होंगे उसमें, उस कम ऑर्डर्ड पेयर में। राइट, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से जो बनाया जाता है रिलेशन और वो लिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या कहा जा रहा है। ओके, नाउ जस्ट सी, सबसे पहले तो ए हमारे पास एक सेट है। ओके, सी, और यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो भी कहाँ से कहाँ तक है? वो है ए टू ए ओनली। राइट, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बनाते थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दो गोलू बनाते थे, याद है आपको? ये होता था ए, दूसरा होता था बी, तो यहाँ पे बी कुछ और नहीं बल्कि ये ए ही है, दोनों सेम है। ओके, इसके अंदर है 1 2 3 4 till 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी हैं 1 2 3 4 till 14 एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, अब उसके बाद जो आर हमारा डिफाइंड है यहाँ पे, वो किस तरह से डिफाइंड है? आर में है x, y, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? दैट मीन्स इस ऑर्डर्ड पेयर में वही सारे x एंड y रहेंगे जो कि इस रिलेशन को, दैट मीन्स इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अंडरस्टूड?
ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है? अगर हमने यहाँ पे x को 1 माना है तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू? करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 दैट इज 3। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्या x होगा और क्या y होगा। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम डिफाइन करते थे, कितने एलिमेंट्स होते थे उसमें? जब हम बोलते थे कि नंबर ऑफ a क्रॉस b हमें निकालना है तो हम क्या बोलते थे, ये होता था इक्वल्स टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, राइट। तो एज हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a का, a क्रॉस a, तो पहले वाले में है 14 और दूसरे वाले में 14, दैट मीन्स 256 होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेंबर्स। अब उसी में से कुछ को निकाल के जब सबसेट बनाया जाता है डिफरेंट डेफिनेशन से, तो वो हमारा होता है रिलेशन। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे कि जब इस तरह से रिलेशन डिफाइंड है तो इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर? ये ऑफ कोर्स इससे तो कम ही होगा हमेशा, है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले समझाया है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी रहती है वी शुड राइट दैट। तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन दैट a इज इक्वल टू व्हाट? 1 to 2 3 4 till 14। ठीक है, 1 2 3 till वी आर गोइंग till 14। ओके, एंड रिलेशन R कैसे डिफाइंड है? रिलेशन R में डिफाइंड है 3x माइनस वाई के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे अगर 3x माइनस एक्स कमा वाई लेना है, आई एम राइटिंग हियर ओनली, राइट, यही हमारे पास रिलेशन R डिफाइंड यहाँ पे। तो देखो ये किस फॉर्म में है? ऑफकोर्स सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। तो यहाँ से भी आप क्लियरली लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर चलो मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको, तो सबसे पहले क्या गिवन है? सिंस 3x माइनस वाई इज नथिंग बट 0 गिवन है। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? 3x इज इक्वल टू y, है ना, हमारे पास यही आ रहा है यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स जब भी हम देखेंगे कि x जो हम चूज कर रहे हैं तो y हमें क्या, x को तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, y को हमें क्या करना होगा, वो x के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर x हम 1 लेंगे तो y हो जाएगा 3 इंटू 1, अगर हम x लेंगे 2 तो y हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर व्हाट विल बी r इन आवर रोस्टर फॉर्म? चलो मुझे बताओ, सबसे पहला क्या मेंबर है? कहाँ से लेते हैं हम x को? फ्रॉम a। सो व्हाट आई शुड राइट? पहला मेंबर है यहाँ पे 1, तो हमने ले लिया। 1 कमा क्या होना चाहिए? परफेक्ट 3 इंटू 1 दैट इज 3। सो 1 कमा 3 लिखेंगे। अगर 2 ले रहे हैं दूसरा एलिमेंट तो क्या होगा? उसका ऑर्डर्ड पेयर जो सेकंड वाला होगा एलिमेंट, करेक्ट, 2 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 6। ठीक है, अब 3 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब मुझे बताओ अगर 4 लेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 3 दैट इज 12। Now tell me, should I write 5 also? 5 कमा 15, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? फर्स्ट आई एम आस्किंग दिस, ठीक है, क्या ये लिखा जा सकता है? देखो मुझे बताओ, अगर मैं 5 लिखूँ तो इसके साथ आएगा 15। Now tell me, क्या 15 हमारे A में है? नहीं है, टिल 14 ही है हमारे पास। सो अगर 15 है ही नहीं A में, सो हाउ कैन वी राइट दैट, राइट। तो जैसे ही 15 नहीं है, बिकॉज द कंडीशन इज हियर गिवन दैट x एंड y शुड बिलोंग टू व्हाट? A, और जब वो है ही नहीं तो हम उसकी बात ही नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दिस 5 कमा 15 वी कैन नॉट राइट। अंडरस्टूड? तो क्या आ रहा है हमारे पास? ओनली टिल हियर। क्लियर? ओके, समझ में आई बात? क्यों हमने सिर्फ 4 to 12 लिखा है? ओके, अब देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, और मैंने क्या बताया था, जब a क्रॉस a लोगे तो कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? परफेक्ट 256। इजंट इट? सोचो कितना डिफरेंस आ गया। तो रिलेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, या अगर हम डिफाइन करना चाहे तो उसको कोई एक डेफिनेशन दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमने R लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है आप मुझे बताओ। जब हम किसी रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, ओके, सबसे पहले देखो ये अगर A है, यहाँ पे हमारा दूसरा भी है A। क्लियर? अब देखो A में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 till 14। A में यहाँ पे भी है 1 2 3 4 till 14। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 की जो मैपिंग की गई है किसके साथ? 3 के साथ। 2 की मैपिंग किसके साथ है? 6 के साथ। सपोज यहाँ पे 6 है। 3 की मैपिंग हो रही है हमारी 9 के साथ, और 4 की मैपिंग हो रही है सपोज यहाँ पे है 12। ठीक है, अब ये 5 6 7 8 till 14 ये सब रह गया है बिना मैपिंग के। ओके, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 4 एंड सो ऑन, सो मेनी नंबर्स जो है बिना मैपिंग के रह गए हैं।
अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन वो सारे एलिमेंट ही होते हैं इस सेट ए के अंदर जिनकी हमने मैपिंग की है। अंडरस्टूड? जो यहाँ पे मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है हम उसी को बोलते हैं कि वो हमारा डोमेन है, और वो हमेशा होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, राइट? तो अगर हम यहाँ पे एरो डायग्राम से देखेंगे तो ये आराम से क्लियर हो रहा है। अगर हम यहाँ रोस्टर फॉर्म में से देखें तो भी क्लियर हो रहा है कि क्या है ये, जो पहला एलिमेंट होता है इन द रिलेशन इन द ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहला जो रिलेशन में यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में है वो कौन सा एलिमेंट है? 1. Here it is 2, then 3 and then 4. That means out of 14 only these 4 are here the domain. Understood? So that's why what we can write, domain will be 1, 2, 3 and 4 only. So this is our domain. Clear? कैसे हम समझते हैं? ठीक है, अब हम बात करेंगे रेंज की। अब हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की। सो व्हाट विल बी आवर कोडोमेन नाउ? देखो, कोडोमेन जो होता है वो होता है जिसमें हम मैप कर रहे होते हैं। दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स ऑफ द अनदर सेट, दैट मीन्स द सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट यहाँ पे क्या है? ये ए ही है। तो सारे एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए ओनली विल बी योर कोडोमेन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा? ए, एंड दैट इज नथिंग बट 1, 2, 3 till 14। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज। अब मुझे बताओ रेंज क्या होती है? सी, रेंज इज ऑलवेज योर इमेज, ओके? और वो इमेज कहाँ से हमें मिलता है? जो भी मैपिंग की गई होती है, दैट मीन्स ये एरो जिसको पॉइंट कर रहा होता है, दिस 3, 6, 9 and 12, सी दीज आर ओनली हैविंग, दीज आर द इमेज ऑफ व्हाट, जो भी हमारे डोमेन में है। तो डोमेन में क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। दीज 4 आर इन आवर डोमेन, और इसके रेस्पेक्टिव में जो भी हमारे पास आउटपुट होती है, दैट मीन्स जो भी हमारे पास इमेज है इन द सेकेंड सेट, दैट इज योर रेंज। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जो इनपुट हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें 3 मिल रहा है, सो दिस इज योर रेंज। अगेन 2 के लिए हमें 6 मिल रहा है, 3 के लिए 9 एंड 4 के लिए हमारे पास 12 आ रहा है। क्लियर? सो ये हो रहा है हमारे पास रेंज। और क्या क्या होगा? अगर हम मैपिंग से देखें तो इस तरीके से देखना है। अगर हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में देखें तो हमें क्या दिखेगा कि 1 के साथ जो भी सेकेंड एलिमेंट है, दैट मीन्स वी विल फोकस ऑन द सेकेंड एलिमेंट। सो सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट हियर? 3, हियर इट इज 6, हियर इट इज 9 एंड हियर इट इज 12. So what will be our range? 3, 6, 9 and 12. Clear? So this is your answer for this particular question. Understood? हमें क्या करना है? अब तो पूरा फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो हमें पहले से पता था। कैसे हम निकालते हैं रिलेशन और कैसे लिखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या करना है। डिफाइन रिलेशन आर on the set n of natural numbers by r is given by this particular relation here, x comma y, such that y is given by x plus 5, where x is the natural number and less than 4. दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है, ओके? एंड एक्स वाई बोथ शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब रिलेशन आर जैसे ही यहाँ पे बोला गया, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर कि क्या है रिलेशन आर और कहाँ से आता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हाउ टू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म इन द रोस्टर फॉर्म, ये तो आपको पता है। तो रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं रोस्टर फॉर्म में, क्लियर? तो वो हमें लिखना है। उसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, दैट मीन्स डोमेन एंड रेंज की भी बात करनी है यहाँ पे। ओके, सो नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज सो ईजी फॉर यू, तो फटाफट कर डालो। चलो, तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि जो रिलेशन आर है यहाँ पे वो है हमारे पास, ओके, यही सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। जो आर है हमारे पास एक्स कमा वाई इज सच दैट वाई इज गिवन बाय एक्स प्लस 5, एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे लिखा गया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4, तो मैंने उसको लिखा नहीं है। क्या किया है? बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो ऑफकोर्स यहाँ पे क्लियर है कि नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ एक्स जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें यहाँ से आर को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो चलो अब हम आर को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? आर विल बी हियर
सबसे पहले तो जैसे ही हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स टेबुलेट करना है, आप सबको पता है, तो दैट मीन्स x, y के फॉर्म में तो होगा। अब x हम कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, परफेक्ट 1 से। सो आंख बंद करके आप यहाँ पे ब्रैकेट में स्टार्ट कर दो 1 से। जैसे हमें पहला नंबर 1 मिला तो दूसरा नंबर क्या है, y, और y कैसे डिफाइंड है, x + 5 से। दैट मीन्स अगर x 1 है तो y क्या होगा, करेक्ट, 1 + 5 दैट इज नथिंग बट 6। सो आवर फर्स्ट एलिमेंट वी हैव गॉट एज 1, 6। डन। नाउ व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट, टेल मी। दूसरा जो नेचुरल नंबर होता है वो 2 होता है, और 2 को हम अगर 5 के साथ प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नथिंग बट 7, जो कि है 7। क्लियर। सिमिलरली हम चलेंगे 3 पे, तो 3 + 5 इज नथिंग बट 8। नाउ शुड आई राइट 4 और नॉट, अगर हम 4 लिखेंगे तो ये वाला कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो x है वो लेस देन 4 है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक टिल 3 ओनली बिकॉज इट इज नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड। तो हमने यहीं पे लगा दिया यहाँ पे स्टॉप। तो दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म। क्लियर। ओके, सो पहला वाला हो गया हमारा। अब दूसरे में क्या है हमारे पास, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर विल बी व्हाट, टेल मी। अब आपको अच्छे से पता है कि डोमेन क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे हैं। तो कौन कौन सा है, करेक्ट, दिस 1 then 2 and then 3. So what will be our domain, 1, 2 and 3 only. Done. Okay, so domain is also done. Now we have to write the range. So range of this R relation, R will be what, tell me. ये भी एक सेट होता है, और इसमें क्या क्या आते हैं, जो डोमेन है उसके रेस्पेक्टिव में, दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज होती है वही होता है हमारा रेंज। सो यहाँ पे 1 के रेस्पेक्ट में कौन सा इमेज है, 6, 2 के लिए कौन सा इमेज है, 7, एंड 3 के लिए कौन सा है, 8। सो व्हाट विल बी आवर रेंज, नथिंग बट दिस सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन R। तो ये है 6, 7 एंड 8। सो व्हाट वी कैन राइट, 6, 7 एंड 8। सो दिस इज ओनली योर आंसर। क्लियर। सो हमने डोमेन भी लिखा, रेंज भी लिखा, और रोस्टर फॉर्म में रिलेशन R को भी लिखा है। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हियर A is given as 1, 2, 3, 4, 3, 5. 4 is not there, okay? And B is 4, 6, 9. Fine. Define a relation R from A to B by R is given here x, y is such that the difference between x and y is odd, okay? And x is belonging to A as well as y is belonging to B. दैट मीन्स जो x और y यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं वो A और B के साथ हम पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो पेयरिंग कैसे कर रहे हैं, बाय दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन से। दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अब राइट R इन रोस्टर फॉर्म। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट राइट R इन द रोस्टर फॉर्म। सो बस 1 लाइन का हमारा आंसर होगा, और हमें कैसे लिखना है, लेट्स सी। सो R विल बी हियर, टेल मी व्हाट, x, y लिखना है, और डिफरेंस जो है ऐसे लिखना है कि डिफरेंस होना चाहिए ऑड। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ऑड कब होता है डिफरेंस, जब हम किसी भी जस्ट नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो कब डिफरेंस होता है, एज के हम देख रहे हैं सारे इंटीजर्स हैं यहाँ पे, तो कब होता है हमारा डिफरेंस ऑड, परफेक्ट। दैट मीन्स अगर पहला नंबर ऑड है दूसरा इवन है, दैट मीन्स ऑड और इवन का हमारा हमेशा ही डिफरेंस क्या होगा, ऑड। या फिर अगर पहला नंबर इवन है दूसरा नंबर ऑड है, दैट मीन्स ऑड का डिफरेंस जब भी हम लेते हैं तो क्या होता है, 3 - 1 देख लो, इवन आ रहा है, राइट। अगर इवन का डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या होता है, 2 - 4 कर लो, -2 आ रहा है, राइट, दैट इज ऑल्सो इवन, इजंट इट। दैट मीन्स हमेशा इवन और ऑड का डिफरेंस होता है इवन, बट हम जब इवन ऑड और ऑड इवन का लेते हैं डिफरेंस तो वो क्या होता है, ऑड। सो हमें यहाँ पेयरिंग ऐसे ही करनी है कि एक इवन होगा तो दूसरा ऑड, दूसरा ऑड हो इवन होगा तो पहला दूसरा वाला हो जाएगा हमारा ऑड, एंड वाइस वर्सा। अंडरस्टूड, क्लियर। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, एज की x बिलोंग कर रहा है a को, तो 1 है, तो चलो हमने 1 लिखा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, b में बस वो सारे एलिमेंट्स को सर्च करेंगे और लिखेंगे जो कि क्या होगा, 1 ऑड है तो दूसरा होना चाहिए इवन। तो क्या होगा, ये 4 लिख सकते हैं, देन 1, 6 भी लिख सकते हैं, 1, 9 नहीं लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज देख भी सकते हो कि 1 - 9 जो होगा, या तो 9 - 1 जैसे भी करो 8 आ रहा है, दैट इज योर इवन। सो बट द डिफरेंस शुड बी ऑड, और यहाँ देख रहे हो कि दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, परफेक्ट ऑड। क्लियर। चलो, तो 1 का हमने काम कर लिया, खत्म। अब 2 के साथ चलते हैं। तो 2 का किसके साथ हम डिफरेंस लेंगे, परफेक्ट, 2 का 4 के साथ नहीं, 6 के साथ नहीं, डायरेक्ट किसके साथ, 9 के साथ। तो वी कैन राइट इट एज 2, 9,
वाई? बिकॉज हमें डिफरेंस जो लेना है वो लेना है ऑड, ठीक है। अब 2 का भी हो गया खत्म, 3 का देखते हैं। 3 का किसके साथ ले सकते हैं? 4 के साथ ले सकते हैं, 3 का 6 के साथ, और 3 का 9 के साथ नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट 3,4 एंड 3,6। डन। नाउ विल कम टू 5। अब बताओ मुझे 5 में क्या कर सकते हैं? देखो 5 अगर हमने लिया तो 5,4 ले लेंगे, 5,6 भी लेंगे, बट 5,9 वी कैन नॉट टेक, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट 5,4 and 5,6 and here only it is done. अंडरस्टूड? कैसे हमने लिखा है इसको रोस्टर फॉर्म में? जो रिलेशन गिवन है यहाँ पे हमने ए और बी में से ले लिया एक्स एंड वाई, और यहाँ पे इसी तरह से लिखा है इनको पेयर में, सो दैट दोनों का डिफरेंस कोई भी एक उठा लो, देखो कि डिफरेंस क्या है, वो ऑड आ रहा है। क्लियर? सो दिस इज डन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The figure shows the relationship between the sets P and Q. Here you can see 2 sets are there, P and Q. So here the relation is given. Write this relation in set builder form and roster form. What is its domain and range? Okay, so now we have to talk only about this particular figure. इस फिगर में हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है कि P एक सेट है और Q भी एक सेट है, ठीक है। अब दोनों सेट का हमने इस तरह से मैपिंग किया हुआ है। कैसे है? 5 है मैप विथ 3, 6 इज मैप विथ 4 एंड 7 इज मैप विथ 5, ओके। एंड यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फिगर है वो दिखा रहा है एक रिलेशनशिप को, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को ही हमें लिखना है दोनों ही फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी, ठीक है। अब देखो जब इस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आराम से लिख सकते हैं जो जिसके साथ मैप्ड हो रहा है, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो डिफाइंड है एक पैटर्न है उसे सर्च करना होगा कि एक्चुअल में क्या पैटर्न है यहाँ, जो कि हर एक कुछ जो पेयर है वो फॉलो कर रहा है, राइट। हमें पता है कि रिलेशनशिप में क्या होता है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी हैप्पीजर्डली लिख देते हैं, राइट। हम एक कुछ डेफिनेशन के हिसाब से ही लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी किसी तरह से डिफाइंड होगा ये रिलेशन, तभी हमने ऐसे मैपिंग की है, राइट। दैट मीन्स कोई ना कोई पैटर्न तो पक्के से होगा इसके पीछे, और वो क्या पैटर्न है जस्ट ध्यान से देख के मुझे बताओ। 5 है तो 3 है, ओके, 6 है तो 4 है, 7 है तो 5 है। दैट मीन्स क्या दिख रहा है, कोई पैटर्न यहाँ 5 से 3 2 छोटा है, 6 से 4 भी 2 छोटा है, और 7 से 5 भी जो है वो 2 छोटा है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट इज ऑलवेज 2, isn't it? 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2, as well as 7 minus 5 is 2. So we have got the pattern, isn't it? So now we can write the definition here. So सबसे पहला क्वेश्चन है राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट विल बी द रिलेशन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, टेल मी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x, y लिखते हैं। x, y के फॉर्म में ही होगा हमारा रिलेशन। तो नाउ वेयर सच दैट x माइनस वाई, इजंट इट, वी कैन राइट लाइक दिस। x में से जब y हम माइनस करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 2। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट ये एक्स वाई है क्या, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सो एक्स इज बिलोंगिंग टू पी एज वेल एज वाई इज बिलोंगिंग टू क्यू, इजंट इट? यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। और एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस आर कैन बी री रिटन एज एक्स वाई तो होगा ही, along with that x minus y is equal to 2, ये भी रहेगा डेफिनेशन में। एंड इसके साथ अगर हम नहीं चाहते हैं कि p और q को यहाँ पे मेंशन किया जाए, सो व्हाट वी कैन राइट, x इज इक्वल टू व्हाट, जो जो नंबर है आप दे दो, 5, 6, 7, दैट्स ऑल। अदरवाइज अगर x नहीं देना है तो y भी दे सकते हो। y क्या होगा हमारे पास, y कैन बी 3, 4, 5, तो x को मत आप लिखो, ठीक है। अंडरस्टूड हाउ टू राइट, ओके। सो नाउ द सेकेंड, दिस वॉज इन सेट बिल्डर फॉर्म, नाउ वी हैव टू राइट इन द रोस्टर फॉर्म। इट्स सो इजी फॉर यू। रोस्टर फॉर्म में हम तो कुछ नहीं, बस मैपिंग देख के ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो व्हाट इज दैट, पहला एलिमेंट है 5, तो 5 किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ, ओके। दूसरा है 6, तो किसके साथ मैप है, 4 के साथ। एंड द लास्ट वन इज 7, 5. So we have got in the roster form also. So our this one is done. Now we have to find the domain and range. Fine. So first, second both are done. Now
डोमेन ऑफ द रिलेशन आर विल बी व्हाट, टेल मी। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या होता है। अगर मैपिंग से देखो डायरेक्टली तो आप आराम से बोल सकते हो ये तीनों ही यहाँ पे एलिमेंट है और तीनों ही मैपिंग में भाग ले रहे हैं, राइट। तो जिसकी जिसकी मैपिंग होती है वही सारे आते हैं सिर्फ डोमेन में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 ही हैं। अगर हमें रिलेशन दिया रहता है, अगर वहाँ से चेक करना है तो क्या करना होता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन वो होता है हमारा डोमेन। तो 5 6 7, सो वी कैन राइट हियर 5 6 7 एंड वी कैन सी दोनों में हमारा सेम ही है। क्लियर? ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट द लास्ट वन, दैट इज रेंज ऑफ आर। सो व्हाट विल बी रेंज ऑफ आर? आपको पता है मैपिंग में हम क्या करते हैं, सेकंड वाले में देखते हैं जिसकी इमेज हमें मिल रही, जो हमारे पास इमेज में आया है। तो 3 4 5 है, तीनों को हम देख रहे हैं कि मैपिंग में वो हिस्सा ले रहा है। सो दीज आर आवर रेंज। अदरवाइज अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखें तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो होता है हमारा रेंज। सो व्हाट इज दिस, 3 4 एंड 5। सो दिस इज योर 3 4 एंड 5। सो वी हैव डन विद द आंसर। अंडरस्टूड? सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है। A इज गिवन एज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Let R be the relation on A defined by A, B such that A, B belongs to A and B is exactly divisible by 2. B जो है यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे जो दोनों ही A B है वो बिलोंग कर रहा है A को ही, दैट इज फाइन। अब उसके साथ हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है, जो B है दैट मीन्स जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए कि b बाय ए जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सम इंटीजर। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है, वो इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमें करना है, ये इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। सो अब हमें लिखना है आर को रोस्टर फॉर्म में, पहला। दूसरा है डोमेन हमें निकालना है इस रिलेशन आर का, और देन रेंज निकालना है। अब तो बहुत ही क्लियर हो गया है। जब हमारे पास डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाता है तो हम आराम से लिख सकते हैं इसको। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट वन, आर इन द रोस्टर फॉर्म। नाउ टेल मी, ए कमा बी लेना है। सो एज कि हमारे पास क्या क्या गिवन चीज़ें हैं लिख लो। गिवन इज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 6, 5 इज नॉट देयर। ओके, बस यही है हमारे पास। और गिवन है कि b बाय ए जो होगा वो होगा एक इंटीजर, सच रिप्रेजेंटेड हियर बाय z। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम रिलेशन r को लिखने के लिए। जब रिलेशन r को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ 1। नॉट टेल मी 1 को हम किसके साथ पेयरिंग करें सो दैट जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से जब डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो देखो 1 को अगर 1 के साथ करेंगे तो ऑफकोर्स ये डिविजिबल होता है। सो वी कैन राइट विथ 1 बिकॉज यहाँ a और b दोनों ही जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, राइट, ठीक है। अब देखो 1 को हम किसी और के साथ भी लिख सकते हैं। 1 को जब 2 के साथ लिखो तब भी वो डिवाइड करता है, 1 2 को, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी, टिल 6 को हम देख सकते हैं कि ये डिवाइड करता है। सो वी कैन राइट 1 2 फाइन। 1 6 तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे लिख दिया। अब हमें चेक करना है 2 के साथ। ओके, 1 का सारा काम खत्म। अब हमें 2 के साथ देखना है। तो 2 में क्या होगा, देखो 2 को क्या हम 1 के साथ लिख सकते हैं, नहीं, बिकॉज 1/2 क्या होता है, दिस इज नॉट इंटीजर, तो ये नहीं लिख सकते। 2 को 3 के साथ लिखा जा सकता है, नहीं, बिकॉज 3/2 क्या हो जाता है, वो भी 1.5 हो जाता है, दैट इज नॉट हियर एक्सेप्टेबल। सो व्हाट इज देयर, 2 को 4 के साथ लिखा जा सकता है, देन 2 को 6 के साथ, तो वी कैन राइट हियर 2, 4 देन 2, 6, राइट। अब चलते हैं 3 के पास। तो 3 पहले वाले से तो हम नहीं लिखेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ पे दूसरा अगर होगा उससे छोटा तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो अब 3 के बाद वाला देखो, 3 और 4 नहीं लिख सकते बिकॉज 4/3 क्या होता है, फ्रैक्शन, सो वी कैन नॉट राइट, सो ओनली वी कैन राइट विथ 6। देन नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, 2 को हमने लिखा था 4 के साथ, 2 को लिखा था 6 के साथ, बट हम एक चीज़ मिस किए हैं, वो क्या है, 2 को 2 के साथ लिखना, राइट, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल ऑलवेज होता है। सो व्हाट वी कैन राइट 2, 2। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 3, सो अगेन इट विल बी 3, 3, राइट। अब 4 पे आए हैं हम,
तो 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 के लिए भी लिख सकते हैं 4,4। ना क्या हम 4 को 6 के साथ लिख सकते हैं, नहीं, बिकॉज 6/4 इज अगेन नॉट अ इंटीजर, सो दैट्स वाई 4,4 ही लिखेंगे। देन हमारे पास है 6, तो 6,6 लिखेंगे। सो हियर वी आर डन विद द रोस्टर फॉर्म। क्लियर? फाइन, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हमें लिखना है दूसरा वाला आंसर। सो व्हाट इज हियर, वी हैव टू राइट द डोमेन ऑफ आर। सो व्हाट विल बी हियर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब आप सबको अच्छे से पता चल चुका है कि हम क्या करते हैं, वही सारे एलिमेंट लिखते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे होता है, राइट। एंड एज कि ये सेट होता है तो वी नो कि सेट में कोई भी नंबर या एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता। सो दैट्स वाई वी कैन सी कि 1 यहाँ पे सो मेनी टाइम्स है, सो इतनी बार तो 1 नहीं लिखेंगे, ओनली 1 टाइम। सो 1 इज हियर, डन। ना हियर देखो 2 है, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स है, बट वी विल राइट ओनली 1 टाइम 2। देन 3 है, यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी हमने 2 लिखा हुआ है, सो वी विल नॉट रिपीट। 3 भी लिख लिया है, तो वी विल नॉट रिपीट। देन वी आर हैविंग 4, देन वी आर हैविंग 6, एंड दिस इज डन विद द डोमेन। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू रेंज। नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ आर। अब आपको पता है ये कि हम कैसे लिखते हैं रेंज ऑफ आर, जो सेकेंड एलिमेंट होता है इन द ऑर्डर पेयर। तो क्या है हमारा सेकेंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर, ये देख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, सारे डिफरेंट है, तो वी विल राइट ऑल दिस। उसके बाद देखो 4 ये रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, 3 is also here, we have taken this also, we have taken. So what we will write only in the first line जो भी है, so 1 2 3 4 and 6. So basically क्या आ रहा है हमारे पास, डोमेन ऑफ आर वो भी आ रहा है, दैट इज ए, राइट। एंड हियर जो रेंज ऑफ आर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एग्जैक्टली ए। सो वी आर डन विद द आंसर। अंडरस्टूड? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। ओके, रिलेशन आर गिवन है यहाँ पे, बस हमें यहाँ डोमेन और रेंज निकालना है, राइट। तो देखो आप बोलोगे कि डोमेन एंड रेंज क्या हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन अ वैलिड फॉर्म, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जो बहुत चलता है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो डेफिनेशन भी यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, क्या है x,x+5 है, राइट। दैट मीन्स जो भी नंबर हम लिखेंगे पहले उसमें 5 जोड़ के जो भी दूसरा नंबर होगा वही होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर में, राइट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डोमेन एंड रेंज, बिकॉज x को डिफाइन कर दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि जो लिखेंगे वो बस लिख देंगे 0 + 5 होता है 5, तो 0,5 दैट्स ऑल, और वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जो यहाँ पे x है वो बिलोंग कर रहा है टिल 5 तक, तो हम बस 0,5 लिख के स्टॉप करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर ओनली x, दैट मीन्स पहले वाले के लिए। जो दूसरा एलिमेंट है वो x के साथ ही एडिशन में है, दैट मीन्स वी आर नॉट पुटिंग एनी बाउंड्री ऑन द दिस वन सेकेंड एलिमेंट। अंडरस्टूड? तो जो पहला है बस उसके लिए बाउंड्री है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पर भी बाउंड्री है, बट +5 तक। अंडरस्टूड? तो लास्ट वाला जो है 5 + 5 10 तक, दैट मीन्स वी कैन गो टिल 10, जो सेकेंड एलिमेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले चलो लिख लेते हैं आर को हम रोस्टर फॉर्म में। आर क्या हो जाएगा हमारा, x + 5 है, तो दैट मीन्स x जो हम ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, सिंस x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 1 2 3 4 and 5, ठीक है। सो हमारा पहला क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट है सबसे पहला, तो 0 + 5 यू ऑल नो कि 5 होता है, ठीक है। देन 1, तो फिर 1 + 5 कितना हो जाता है, 6, डन। देन 2 + 6 कितना, 5 कितना होता है, 7, 3 होगा तो हो जाएगा 8, 4 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 9, एंड 5 होगा तो 5 + 5 इज नथिंग बट 10। सो हियर वी आर डन विद द रोस्टर फॉर्म। वो नहीं लिखना है, देन ऑल्सो वी हैव रिटन, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा है इसको, सो दैट आप सबके लिए डोमेन लिखना बहुत हो जाए ईजी। सो डोमेन ऑफ आर विल बी व्हाट, आग बंद करके क्या करना है, जो सबसे पहला नंबर का एलिमेंट है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में वो लिख देना है। सो व्हाट इज दिस,
0, 1, 2, 3, 4 and 5. So basically it is the given set जहाँ पे x belong कर रहा है. Now we have to write the range. रेंज क्या होता है? जो सेकेंड एलिमेंट होता है इन द ऑर्डर्ड पेयर, तो वो क्या आ रहा है? 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So we can write here 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done? Clear? So this is the answer of this particular question. So now let's move to the next question. And our next question is question number 7. Here what we have to do, write the relation R, okay, where R is given by x, x cube. That means यहाँ x और y जो है वो इस तरह से है कि जो भी पहला एलिमेंट होगा हमारे इस ऑर्डर्ड पेयर में उसका क्यूब होगा दूसरा वाला एलिमेंट, राइट? ठीक है. अब x यहाँ पे क्या है? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. ओके, दो कंडीशन है, एक तो प्राइम नंबर है और दूसरा है लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म. तो जो रिलेशन है बस उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, नथिंग मोर. तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि प्राइम नंबर एंड लेस देन 10 का क्या मतलब है. तो चलो उसको डिफाइन कर देते हैं एक सेट ए से. So let us assume that we have a set A where in this क्या क्या चीज़ें होंगी? x होगा in such a way that x is a prime number. Along with that क्या दूसरा कंडीशन है? x is less than 10. ठीक है, ये क्यों सेट लिखा मैंने? सो दैट हमारे लिए ये ईजी हो जाए कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा इस सेट में जो हमारे यहाँ पे x की जगह पे आने वाला है. ठीक है, चलो अब देखो, ये था हमारा किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में a को लिखा हमने. अब इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बताओ तो कौन कौन से होंगे. यहाँ पे प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? परफेक्ट 1 नहीं होता है, 2 होता है. सो वी विल राइट हियर 2. ओके, यू रिमेंबर कि क्या है प्राइम नंबर? यस, प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ. सो दैट्स व्हाई 1 विल नॉट बी देयर. ओके, सो 2 के बाद करेक्ट 3, देन 5, देन परफेक्ट 7. कुछ और भी आएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 9 तो हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता और हमें लिखना है लेस देन 10. सो दिस इज द लास्ट वन. सो ओनली वी हैव गॉट 4 एलिमेंट्स. क्लियर? सो नाउ वी कैन राइट. यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो x है वो बिलोंग किसको कर रहा है? a को. अब a में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 2, 3, 5 and 7. Therefore, what will be our r in the roster form? Tell me, r क्या हो जाएगा? x, x क्यूब है, तो सबसे पहले x लिखना है. तो क्या है पहला एलिमेंट? 2. So we will write 2, 2, 2 cube. So we can write just like this. Then 3, 3 cube. Then यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है. So 5, 5 cube. Then 7, 7 cube. Clear? अब इसको बस आप लिख दो. सो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब इज व्हाट? नथिंग बट 8, 3, देन 27. हियर 5 क्यूब इज नथिंग बट 125. देन 7 क्यूब इज व्हाट? 7 into 7 is 49. 49 into 7 is 343. So we are done with this question and answer. Understood? तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. And our next question is question number 8. Here given is let a is x, y and z, ठीक है, and b is 1, 2. Okay, find the numbers of relations from a to b. Nice question. यहाँ पे आपको बताना है कि total number of relations from a to b. Okay, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, बट उसके पहले मुझे बताओ कि what is here number of a 3, number of b 2. तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं वो क्या होता है? इट इज़ द करेक्ट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए हमें ये बताना होगा कि क्या है हमारा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? आप सबको पता है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने निकल के आएंगे यहाँ से? 3 × 2 दैट इज 6, इजंट इट? ओके, तो जैसे ही हमारा निकल गया नंबर ऑफ यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हम जब बात कर रहे हैं रिलेशन की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. तो आपको पता है कि जब हम पावर सेट पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ जो पावर सेट होता था कैसे निकालते थे? 2 to the power दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट सेट का जितना होता था, राइट, एलिमेंट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? करेक्ट, गिवन
क्या गिवन है हमारे पास? a है, वो है हमारे पास x y z, b है हमारे पास 1, 2. This shows what will be number of a? Nothing but 3. Okay. Number of b? Nothing but 2. Okay. Therefore, what will be number of a cross b? Tell me. The number of Cartesian product. 3 into this, that means number of a multiplied by number of b, and that is nothing but 3 into 2. So we are getting as 6. Clear? Okay. तो ये था हमारा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब जैसे कि पता है, अभी आपको मैंने समझाया था कि रिलेशन जो होता है वो इसका क्या होता है? सबसेट होता है. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालना है एक्चुअल में यहाँ पे. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब हम किसी सेट के लिए निकालते थे तो क्या होता था? यस, 2 to the power द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. तो यहाँ पे जब हम इसका सबसेट निकाल रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा? देयरफॉर द नंबर ऑफ relations from a to b, right? Or we can write like this also, number of relations from where to where? A to b. ठीक है, ऐसे लिखा हमने. is equals to what? ये किसका सबसेट होगा? yes, a cross b का. तो it will be 2 to the power, वहाँ पे होता था number of element in that set. तो यहाँ पे number of element in that set, that means number of a cross b only. करेक्ट. अब यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करो. सो व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नथिंग बट 6, एंड यू ऑल नो 2 into the power 6 कितना होता है? करेक्ट. 2 into 2 is 4, then 8, then उसके बाद 16, 32 and then 64. सो वी आर गेटिंग एज आंसर 64. अंडरस्टूड कैसे निकालते हैं? इट्स सो सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे आते ही आते हैं. ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 9. इसमें देखते हैं हमें क्या करना है. लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड. ठीक है, एक आर है, रिलेशन किस पे है? वो जेड पे है. दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट ए और बी की बात करते हैं वो हमारा दोनों ही है जेड. ठीक है, और जेड आप सबको पता है क्या होता है? करेक्ट, इंटीजर्स. नाउ डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइंड है देखते हैं. यहाँ पे ए कमा बी लिखना है हमें पता है. नाउ ए बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों ही जेड को बिलोंग कर रहा है. ओके, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर. डन. तो a माइनस बी हमारा इंटीजर है. ठीक है, इस पर हम बाद में बात करते हैं. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r. तो यहाँ पे इस रिलेशन r का हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट बहुत ही ईजी है. जैसे यहाँ लिखा गया है कि कंडीशन इस तरह से लिया गया है कि a माइनस बी जो है वो हमारा इंटीजर हो. जब a माइनस बी इंटीजर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन, जहाँ a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है. अगर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो आप कोई भी इंटीजर उठा के ले लो. 0, -99 ले लो, या फिर 7, 44 ले लो, या फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे -100, 5, 7 कुछ भी लिया, कमा हमने 3 ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं हम. तो क्या इन दोनों पेयर का डिफरेंस क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है, राइट? सारे के सारे पेयर का हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है. तो ये तो डिफ़ॉल्ट केस में करेक्ट होता है कि जब हम दो पेयर में हम दो किसी इंटीजर को लिखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है कि वो होता है इंटीजर. करेक्ट. सो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा इंटीजर होता है तो इस केस में हमारा डोमेन क्या होगा? एनी नंबर, दैट मीन्स कोई भी इंटीजर, राइट? तो हमारा डोमेन इस केस में क्या हो जाएगा? ऑल इंटीजर्स. क्लियर? अंडरस्टूड? व्हाई? बिकॉज किसी को भी ले लो तो हम देखेंगे उसके साथ कुछ भी आप रख दो, कोई भी दूसरा इंटीजर ले लो तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही, राइट? सिमिलरली हमारा जो दूसरा वाला यहाँ पे एलिमेंट होगा वो क्या होगा? रेंज जो हम बोल रहे हैं, रेंज क्या होगा? वो भी कोई भी इंटीजर. दैट मीन्स कोई भी इंटीजर रख दो, उसके साथ कुछ भी आप इंटीजर रखोगे तो हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है? नथिंग बट इंटीजर. सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. And what will the answer? Tell me. So what is given here? Given है हमारे पास a, b दोनों ही बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, एंड a माइनस b जो है वो भी हमारा इंटीजर z. ठीक है. Therefore, what will be the domain? Perfect. We have already done this. Domain of this relation R will be all integers, and that is nothing but, yes, and that is nothing but this z. क्लियर? और z को ही हम बोलते हैं ऑल इंटीजर्स. सिमिलरली रेंज ऑफ द रिलेशन r विल बी क्या होगा? ये भी सारे इंटीजर्स, दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स, एंड दैट इज नथिंग बट दिस z ओनली. क्लियर?
तो हमारा जब ऐसा रिलेशन डिफाइंड रहता है तो हम देख रहे हैं डोमेन भी z आ रहा है और रेंज भी z आ रहा है। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।